सदियों के संघर्ष से क्या दृष्टि हमने पाई है। जो व्यवस्था को बदलने के लिए वे ताब थे, कैद उनके बंगले में इस मुल्क की रानाई है। रहनुमा धृतराष्ट्र के पद चिन्हों पर चलने लगे, आप चुप बैठे रहे। ये कौम की रुसवाई है, ये कौम की रुसवाई है। उन्मूलन होना चाहिए इस बदलते हुए समय व समाज में भयंकर असमानताओं में। समाज में दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को बराबर आने का स्वअवसर पर विराम लगाने वाली शक्तियां मुंहबाए खड़ी हैं। समता पर आधारित आदर्श समाज की प्रतिस्थापना तभी संभव व संरक्षित होगा जब राजनीतिक आजादी की सहभागिता संख्या बल के सापेक्ष अनुमोदित होगी, क्रियान्वित होगी। हमें आर्थिक आजादी व निर्धारित भागीदारी के लिए संघर्ष करना होगा। सादर दैनिक अभिवादन में डॉक्टर जनार्दन यादव, जूलियट यंग की ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। समाजवादी दर्शन में देश प्रेम व जन सामान्य की भावनाओं का ओतप्रोत था। समाजवादियों ने सर्वहारा व शोषित समाज को अपनी अभिवृत्ति के लिए एक मजबूत आधार दिया, जहां वे निर्भीक होकर अपने शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद कर सके। किंतु आज फिर पूंजीवाद, परिवारवाद, संप्रदायवाद जैसी कुरीतियां हावी होने की कोशिश कर रही हैं। तो फिर आवश्यकता है कि हम समाजवाद के पन्नों को पलटें, देखें और समझें। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के सामाजिक परिवर्तन का सपना तभी साकार होगा जब हम पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज की मूल भावनाओं को समझकर आज की परिस्थितियों में नए सामाजिक मूल्यों को स्थापना कर लेंगे और इन लक्ष्यों के लिए कार्य करने वाले एकजुट होकर के प्रयास करेंगे। सामाजिक व्यवस्था में अमूल परिवर्तन एक लंबी प्रक्रिया होती है। फिर भी हम सदियों से वंचित, पीड़ित, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोगों को भी आगे आने का अवसर सुनिश्चित करवाना होगा, क्योंकि भारत में समाजवादी होना कठिन तपस्या रही है। पूंजीवाद उसे विद्रोही व नाशक समझता है। समाजवादी प्रतिभा, चिंतन व कार्यशैली स्वतंत्र रही है। वर्तमान में पीडीए की हिस्सेदारी समाजवाद के समक्ष तर्क बुद्धि की प्रधानता के साथ प्रचालित करना होगा, क्योंकि अनुपातिक तर्क सिंह होता है। अपनी प्रबलता को तर्कपूर्ण तथ्यों, आंकड़ों के साथ प्रस्तुत करना होता है और लोकतांत्रिक तरीके से बुद्ध, गांधी के अहिंसावादी मूल को अपनाता है। राज सत्ता की मूलक विचारधाराएं बिजली सी चमककर अदृश्य हो जाती है और साम्राज्य के समक्ष पीडीए की संख्या सर्वाधिक होने के बावजूद भी सत्ता से दूर रह करके इतना आसक्त क्यों है। सत्ता शीर्ष पर बैठे मठाधीश आंकड़ों की बाजीगरी करके, वोटों में हेर फेर करके विचारधारा की हत्या करते हैं और अपनी विजय पताकाएं फहराते हैं। रोकना होगा, मजबूती से रोकना होगा। सबलता, एकता व बुद्धि कौशल से इनको अवरुद्ध करना होगा। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका व लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया में पीडीए की हिस्सेदारी के लिए संपूर्ण राजनीतिक वृत्त में सोच व विचार आरंभ कीजिए, क्योंकि विचार की दृष्टि दूरगामी होती है। हवाओं से मत पूछिए कि दहलीज पर जलता कौन है। दिन के प्रकाश में देखिए और फिर अंधेरे को पार कीजिए और सूर्योदय की प्रतीक्षा न करते हुए स्वयं सूर्य बन जाइए। आचार्य नरेंद्र देव ने कहा था कि समाजवाद मात्र रोटी या आंदोलन नहीं, एक सांस्कृतिक आंदोलन है। यह मनुष्य को अनेक प्रकार के आर्थिक अभावों व मारक श्रम से मुक्त करके सांस्कृतिक जीवन का अवकाश प्रदान करता है। एक वर्ग श्रम से इतना दबा है कि वह संस्कृति के बारे में सोच ही नहीं सकता। संस्कृति का चिंतन उस वर्ग के हाथों में है जो अर्थ की चिंता से मुक्त है। किसी को योग की चिंता है तो किसी को क्षेम की। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने को योग, क्षेम दोनों का स्वामी बताते हैं। पीडीए के उत्थान से उत्पादन व वितरण पर कब्जा करना होगा और श्रम का शोषण भी नहीं होगा। यही समाजवाद का नैतिक अंश की प्रधानता है, होगी और होकर के रहेगी। धन्यवाद।